हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो एरिया के हिसाब से तो छोटा है लेकिन तरक्की के मामले में बड़े देशों को पछाड़ता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक छोटा सा और एक एडवांस देश है। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, जो इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ के लोगों को बहुत ही बुद्धिमान और जीनियस माना जाता है। इस देश की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ और 12 लाख है। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस माना जाता है। साउथ कोरिया का टोटल लैंड एरिया 1,210 स्क्वायर किलोमीटर है। ये देश सिर्फ एक देश से बॉर्डर शेयर करता है और वो देश नॉर्थ कोरिया है। ये दोनों देश पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देश के 2 हिस्से हो गए, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिज्म वहीं साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया और तब से ये दोनों देशों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। ऐसे ही हम साउथ कोरिया के कई अननोन फैक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की खबर मिल जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, जिससे आपको साउथ कोरिया के हर छोटे बड़े फैक्ट्स के बारे में पता चल सके और आप एक नॉलेजेबल इंसान बन सके। दोस्तों, ये देश नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर को छोड़कर बाकी सभी जगह से पैसिफिक समुद्र से घिरा हुआ है। ये देश की करेंसी का नाम साउथ कोरिया वॉन है, जो भारत के 1 रुपये बराबर लगभग 16 साउथ कोरियन वॉन होता है। ये एशिया के डेवलप्ड और अमीर देशों में गिना जाता है। साउथ कोरिया की टोटल जीडीपी $1.63 ट्रिलियन है। फेमस कंपनी जैसे ह्यूंडई, एलजी और सैमसंग साउथ कोरिया की ही कंपनी है। साउथ कोरिया की जीडीपी का बड़ा हिस्सा इन्हीं कंपनी से आता है। ये देश का नेशनल स्पोर्ट ताइक्वांडो है। मुंगुंगवा इस देश का नेशनल फ्लावर है। पाइन इस देश का नेशनल ट्री है। मैगपाई इस देश का नेशनल बर्ड है। टाइगर इस देश का नेशनल एनिमल है। परसिमन इस देश का नेशनल फ्रूट है। साउथ कोरिया के लोग अंधविश्वासी भी बहुत होते हैं। यहाँ पर 4 नंबर को बहुत अनलकी माना जाता है। इतना अनलकी माना जाता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स में आपको 4th फ्लोर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लिफ्ट में 4th फ्लोर का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। यहाँ 4 नंबर की जगह F लेटर को यूज़ किया जाता है। यहाँ के लोग रात को सीलिंग फैन के नीचे सोना पसंद नहीं करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि रात को सोते समय इन पर पंखा गिरने से इनकी मौत हो जाएगी। यहाँ के लोग लाल रंग की स्याही को बहुत ही अशुभ यानी खून की तरह माना जाता है। किसी का भी नाम लाल रंग से लिखने का मतलब होता है कि वो इंसान मरने वाला है। साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स जितना पढ़ते हैं उतना तो दुनिया के किसी भी देश के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते होंगे। यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक होती है। इतना ज़्यादा देर तक क्लास चलने की वजह से बच्चे स्कूल में ही सोने लगते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। यूट्यूब पर धूम मचा देने वाला सॉन्ग गंगनम स्टाइल को गाने वाले सिंगर PSY साउथ कोरिया से ही है। साउथ कोरिया के लोग ज़्यादातर अपने में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। इन लोगों को जैसे किसी और देश से कुछ मतलब नहीं। यहाँ के लोग हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखते और देखते भी है तो बहुत ही कम लोग। ये देश के लोग दूसरे देश के सॉन्ग सुनना पसंद नहीं करते और ना ही ये देश के लोग अपने देश के अलावा दूसरे देश की ज्योग्राफी जानना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर इनसे दुनिया के पॉप सिंगर या डांसर के बारे में पूछा जाए तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। साउथ कोरिया में सिगरेट पीना लीगल है, लेकिन पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना सख्त मना है। ऐसा करने पर सजा भी हो सकती है। इस देश के लोग काफ़ी स्लिम होते हैं। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं। इसका सबूत ये है कि ग्लोबल ओबेसिटी रेट साउथ कोरिया में सबसे कम है। यहाँ पर सिर्फ 3.2% लोग ही मोटे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड साउथ कोरिया में मिलती है। जहां दुनिया की एवरेज इंटरनेट स्पीड 7 Mbps है, वहीं साउथ कोरिया में 28.6 Mbps से भी ज़्यादा है। साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग इस देश में प्लास्टिक सर्जरी करवाने आते हैं। इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए साउथ कोरिया बेस्ट माना जाता है और यहाँ हर जगह प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के हर 5 में से 1 महिला किसी न किसी प्लास्टिक सर्जरी से गुजर चुकी है। दोस्तों, इस देश के मर्दों को कॉस्मेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। यहाँ के मर्द हर साल अरबों रुपये कॉस्मेटिक्स पर खर्च करते हैं। इस देश के मर्द स्किन प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से दुनिया में स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के मामले में साउथ कोरिया के मर्द पहले नंबर पर आते हैं। साउथ कोरिया के लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी अमीर और हाई लेवल का माना जाता है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम $30,000 है। साउथ कोरिया की आबादी का 80% लोग इंटरनेट यूजर्स है।
इस देश में कुत्ते का मटन प्रिय खुराक माना जाता है। इस देश में शराब पीने और बेचने पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। साउथ कोरिया में बच्चे के पैदा होने पर उसकी उम्र 1 साल की मानी जाती है, यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से उसकी उम्र को गिना जाता है और ये वहाँ का सरकारी कानून है। ये देश सुसाइड के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ के लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद ये देश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साउथ कोरिया सुसाइड के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। एप्पल मोबाइल की इंटरनल चिप सैमसंग कंपनी ही बनाती है। यहाँ की ह्यूंडई ऑटोमोबाइल कंपनी एशिया की दूसरी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ की टैक्सी के कलर ड्राइवरों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बटे हुए हैं। साउथ कोरिया में एक केक काफ़ी पॉपुलर है जो दिखने में इंसानों के पोटी जैसा होता है और यहाँ के लोग इसके शेप को बहुत ही क्यूट मानते हैं। साउथ कोरिया के लोग खुलेआम एक दूसरे की निंदा करना पसंद करते हैं। इसे ये अच्छी चीज़ मानते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से इंसान अपने अंदर की खराबी ढूंढ सकता है। यहाँ के कपल्स एक जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी सेम पहनते हैं। साउथ कोरिया की 92% आबादी शहरों में रहती है और सिर्फ 8% आबादी गांव में रहती है। यहाँ पर इंसानों की पहचान ब्लड ग्रुप से की जाती है। इंसान अच्छा है या बुरा उसके ब्लड ग्रुप से तय किया जाता है। दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में हर महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे यानी रोमांटिक डे मनाया जाता है। यहाँ पर 14 फरवरी को लड़कियाँ लड़कों को गिफ्ट देती है और एक महीने बाद यानी 14 मार्च को लड़के लड़कियों को दुगना गिफ्ट देते हैं। साउथ कोरिया में इंडिपेंडेंस डे भारत की तरह 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। 15 अगस्त 1948 में साउथ कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी। साउथ कोरिया की आर्मी दुनिया की 12वीं शक्तिशाली आर्मी मानी जाती है। यहाँ के रेस्टोरेंट में आप वेटर्स को टिप नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ के वेटर्स को अच्छी तनख्वाह मिलती है और टिप देने पर यहाँ के वेटर अपनी इंसल्ट मानते हैं। यहाँ की रेस्टोरेंट में खाते समय चॉपस्टिक के साथ खेलना मना है क्योंकि ऐसा करने पर रेस्टोरेंट का शेफ अपनी इंसल्ट समझता है। जहाँ भारत में टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट्स टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, वहीं साउथ कोरिया में टीचर्स को गिफ्ट देना गैर कानूनी माना जाता है। अगर देना हो तो सिर्फ एक स्टूडेंट पूरी क्लास की तरफ से कागज का फूल दे सकता है, वो भी जब टीचर स्कूल से रिटायरमेंट ले रहे हो। साउथ कोरिया में परिवारों, दोस्तों और रिश्तेदारों में टॉयलेट पेपर को गिफ्ट में देना शुभ माना जाता है। इनका मानना है कि टॉयलेट पेपर देने का मतलब आप उस इंसान की टॉयलेट पेपर जितनी लंबी उम्र की कामना करते हैं। जब भी यहाँ किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो दोनों हाथों से गिफ्ट पकड़ कर देना होता है। ये करना दूसरे इंसान के लिए इज्जत करना दर्शाता है। साउथ कोरिया में टैटू बनवाना गैर कानूनी माना जाता है। टैटू बनवाने पर उस इंसान की जॉब भी जा सकती है। इस वजह से यहाँ पर आपको एक भी टैटू पार्लर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके शरीर पर टैटू हो तो इस देश में टैटू को कपड़े से ढक कर रखें। साउथ कोरिया में एक अजीब बात है कि यहाँ की महिलाएं डीप नेक वाला ड्रेस नहीं पहन सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट स्कर्ट पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में आप वहाँ के अनजान लोगों की पिक्चर्स बिना उनकी परमिशन के नहीं ले सकते और ना ही उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने पर उस इंसान को जेल भी हो सकती है। साउथ कोरिया दुनिया में हैवी मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टील, ऑटो पार्ट्स, शिप्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, लीड और जिंक भी सप्लाई करता है। अगर साउथ कोरिया में कोई इंसान क्राइम करता है तो उस मुजरिम को मीडिया के सामने फिर से क्राइम सीन करके दिखाना पड़ता है कि उसने वो क्राइम कैसे किया। साउथ कोरिया के लोगों को शॉपिंग करना और खाना बहुत पसंद होता है, जिस वजह से यहाँ के ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहते हैं। साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहते हैं। यहाँ की फिल्में दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाली फिल्मों में से एक होती है। यहाँ की कई फिल्में ऑस्कर अवार्ड भी जीती है। साउथ कोरिया के करंट प्रेसिडेंट का नाम मून जे इन है। 2017 से इन्होंने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली हुई है। मून जे इन साउथ कोरिया के 12वें प्रेसिडेंट है। दोस्तों, यहाँ की सुपरमार्केट में खाने की चीज़ों को खरीदने से पहले सैंपल ट्राई कर सकते हैं और जितना खाना चाहो खा सकते हैं, और अगर खाने के बाद पसंद नहीं आए तो बिना पैसे दिए भी जा सकते हैं। है ना कमाल की बात। इस देश में वोट देने के लिए उम्र कम से कम 19 साल होना चाहिए। शादी करने के लिए लड़के की उम्र 18 और लड़की की 16 होना चाहिए। साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है। यहाँ की मेट्रो और पार्किंग लॉट में कुछ पिंक कलर की सीट्स और जगह देखने को मिलेगी जो गर्भवती महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होती है। सो दोस्तों, साउथ कोरिया के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर ये थी हमारी नॉलेज से भरी वीडियो।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी ऐसी वीडियोस बनाने का। इसे आप अपने दोस्तों परिवारों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।